वेलकम ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम बिजनेस एंड प्रोफेशन की। बिजनेस में क्या होता है, जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जो भी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, वो सब कायमे आ गए आपके बिजनेस के अंदर। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जो भी बिजनेस का आप प्रॉफिट कमा रहे हो, बिजनेस से इनकम हो रहा है, वो बिजनेस के अंदर आ गया। कहने का मतलब ये कि नॉन प्रोफेशनल इनकम जो होती है वो बिजनेस में आ जाएगी, लेकिन प्रोफेशनल इनकम किसके अंदर आ जाएगी? आपकी प्रोफेशन के अंदर। जैसे आप सीए हो, डॉक्टर हो, या फिर आप कंसल्टेंसी कोई इनकम प्रोवाइड कर रहे हो, कोई टेक्निकली सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो, तो कोई भी ऐसी कंसल्टेंसी की इनकम जो कि आप एज अ प्रोफेशनल प्रोवाइड करा रहे हो वो इसके अंदर आती है। आप टीचिंग कर रहे हो, वो प्रोफेशनल के अंदर आ गए। आप टैक्स कंसल्टेंट हो, वो प्रोफेशनल के अंदर आ गए। तो ये प्रोफेशनल होते हैं जिनको एक स्पेशलिटीज होती है और प्रोफेशनल्स के अंदर आते हैं, और अदर भी बिजनेस होते हैं। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। बिजनेस की बात कर लेते हैं। बिजनेस में क्या कौन कौन से होते हैं? सेलेक्टिंग द लीगल एंटिटी, जैसे सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर आ जाता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, पब्लिक कंपनी हो गई, जॉइंट वेंचर हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन में सोल प्रोप्राइटर्स कौन होता है, LLPs कौन होता है, ये आपको आई थिंक मेरे के हिसाब से पता होगा कि एक इंडिविजुअल जो एज प्रोप्राइटर से फर्म चालू करता है वो प्रोप्राइटर कहलाता है। एक पार्टनरशिप फर्म होती है। पार्टनरशिप फर्म 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के पार्टनरशिप करके करते हैं। एक कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर्स मिलकर के प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बनाते हैं। तो मेनली यही कंपनी चलती है। उसके अलावा कुछ LLPs होती है कंपनी के रूप में, है ना। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है कंपनी होती है। ठीक है, तो ऐसी क्या कहते हैं कंपनीज होती हैं, वो बिजनेस करती हैं। जैसे प्राइवेट कंपनीज होती है, पब्लिक कंपनी होती है, जॉइंट वेंचर्स होते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल्स की बात कर लेते हैं कि इंजीनियर्स होते हैं, लीगल्स, मेडिकल्स, अकाउंटेंट, इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्चर और टेक्निकल कंसल्टेंट। अब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इनकम क्या होती है, जो कि मैंने आपको बोला था मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ITR 4 की जब मैं बात कर रहा था, 44 AD, 44 ADA और 44 AE, हु कैन ऑप्ट द प्रिजम्पटिव टैक्सेबल इनकम। पहला ऐसा व्यक्ति जो 44 AD में फॉर बिजनेस कर रहा है, टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम का, और 8% ऑफ ग्रॉस टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट या 6% ऑफ डिजिटल रिसीप्ट के द्वारा बता रहा हो इनकम। एक कोई व्यक्ति है, उसका है 1 करोड़ का टर्नओवर। कौन सा वाला? बिजनेस के अंदर। प्रोफेशन नहीं जो मैं बता रहा था, ये प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात बाद में करूँगा इस वाले में। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि नॉन प्रोफेशनल्स जो बिजनेस कर रहे हैं, 2 करोड़ से कम बिजनेस कर रहे हैं, उसको क्या है, यदि वो बैंकिंग चैनल से, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से पूरा बैंक के द्वारा टर्नओवर करता है, तो उस टर्नओवर का 6% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा उसको। मतलब 1 करोड़ का टर्नओवर किया तो उसका 6% होता है 6 लाख रुपए। और यदि अदर देन वो क्या कर रहा है, बैंकिंग चैनल मतलब डिजिटल के अलावा कैश और बैंक ऐसे मिल करके कर रहा हो, या मिल करके नहीं, दोनों का अलग अलग होता है, तो वो यदि पूरा कैश में कर रहा हो तो 8% तक दिखा सकता है। मतलब दिखा सकता है का मतलब क्या? एक रूल बना दिया कि इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। 1 करोड़ तक के टर्नओवर है आपका और नॉन डिजिटली काम कर रहे हो तो 8% तक प्रॉफिट दिखा दो, 8 लाख तक, और टैक्स जमा कर दो सेलिब्रेट से। और यदि डिजिटली काम करे तो 6% प्रॉफिट दिखा दो और टैक्स जमा कर दो। यदि उससे कम दिखाते हो तो आपको कंपलसरी ऑडिट कराना पड़ेगा। मतलब आपने 6% से कम 5% प्रॉफिट दिखा दिया तो ऑडिट कराना ही पड़ेगा आपको। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ये इसका आप प्रोविजन का फायदा आप नहीं ले पाओगे। ऐसे ही सेक्शन 44 AD के अंदर क्या कर दिया कि 50 लाख रुपए तक की सर्विस कर दी। यदि कोई प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट ही मान लो, या आर्किटेक्चर से कंसल्टेंट है वो, या डॉक्टर है, कि साल भर में 50 लाख रुपए तक इनकम कमा रहा है। ठीक है, 50 लाख रुपए तक यदि इनकम कमा रहा है, मतलब यदि उसका 50 लाख से ऊपर यदि गया तो वो तो ऑडिट में चलेगा। लेकिन 50 लाख से कम इनकम में 50, मान लो 40 लाख रुपए की इनकम है, ग्रोस रिसिप्ट हो रही है, तो 20 लाख रुपए उसको दिखाना पड़ेगा। क्या? उसका प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट, और 20 लाख पे टैक्स स्लैब करके उसको जमा करना पड़ेगा टैक्स। यदि वो 20 लाख से कम दिखाता, मतलब 50% से कम यदि इनकम दिखाता, तो इसको ऑडिट कराना पड़ेगा। इस प्रोविजन का फायदा नहीं ले पाएगा। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन के केस में बता दिया कि ऑन गुड्स व्हीकल्स के लिए यदि कोई व्हीकल्स किसी का 10 या उससे कम है, पर मंथ का 7,500 लाइट गुड व्हीकल्स के लिए रख दिया, और 1,000 पर टन पर व्हीकल हेवी गुड्स व्हीकल्स के लिए कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति गाड़ियों का बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रोविजंस का फायदा ले सकता है। आगे बात करेंगे अब 44 AD के बारे में मैंने आपको बता दिया, 44 AE भी मैंने बता दिया, ADA बता दिया, 44 AE भी मैंने बता दिया। तो इसके अंदर जो मैंने आपको सेक्शंस के बारे में बताया, 8% वाला और 6% वाला, ये भी समझा दिया।
और इसके अंदर 50% वाला भी मैंने आपको समझा दिया, और ये व्हीकल्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि हैवी व्हीकल्स में इतने तक का बेनिफिट ले सकता है और अदर गुड्स व्हीकल्स में इतने मंथली तक का बेनिफिट ले सकता है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, कैपिटल गेन की बात करेंगे और पता करेंगे शॉर्ट में कि कैपिटल गेन कब कब कहाँ कैसे लगता है। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। वो गुड न्यूज़ ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप जो इनकम टैक्स मास्टरी का कोर्स अपलोड कर रहे हैं वो आपको एक हमारे प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगा मात्र 1 रुपये में। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, 1 रुपये आपको पे करना है और प्रोफाइल में जा करके देखना है, आपको पूरा की पूरा कोर्स जो मैं आपकी सिखा रहा हूँ वो आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे बूट कैंप कोर्स के साथ जुड़े हैं, स्टार्टिंग लेवल का कोर्स सीखे हैं और फिर नेक्स्ट लेवल पर गए हैं। तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको यदि आपके पास आईफोन है तो आपकी उसकी लिंक अलग दी है, यदि आपके पास नॉर्मल एंड्रॉइड फ़ोन है तो उसकी लिंक अलग दी है। आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, बस इंस्टॉल करते समय एज अ पेरेंट वाले ऑप्शन को ऑन नहीं करना है। स्टोर में जा करके इस कोर्स को सेलेक्ट करना है, 1 रुपये पे करना है और प्रोफाइल में जाके देखना है, ये कोर्स आपको दिख जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो, ये कोर्स हमारा समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी तरह हम लोग जीएसटी के, टीडीएस के और भी कोर्सेज आगे अपलोड करने वाले हैं, तो तुरंत की तुरंत सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।